जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा सृष्टि का निर्माण करने वाली देवी है। जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था संगत जी, तब कुष्मांडा देवी ने अपनी हंसी से इस सृष्टि का निर्माण किया था। संगत जी, माँ कुष्मांडा की आराधना से मनुष्य हर प्रकार की पीड़ा, दुख और कष्टों से मुक्ति पाता है। और यही नहीं संगत जी, माँ हमें सुख, समृद्धि और यश दिलाती है। तो आइए संगत जी, माता कुष्मांडा और जगत पिता गुरु जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि माँ, हे गुरुदेव, हमारे सभी कष्टों को आप दूर करें, सभी पीड़ा को आप दूर करें, हमें यश दें, कीर्ति दें, प्रसिद्धि दें, सुख शांति दें। और इसी आराधना के साथ संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी ने संगत की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। यहाँ तक कि उनके बच्चों को ब्लेसिंग्स दी है। और संगत के मन में जो भी विचार आते थे, जो ख्वाहिश आती थी, वो गुरु जी महाराज पल भर में पूरा कर देते थे। गुरु जी ने उन्हें अपने आप से आगे रहकर कहा था कि मुझसे मांग क्या मांगती है। और आप आगे सत्संग में सुनिएगा कि संगत ने क्या मांगा गुरु जी से और गुरु जी ने उन्हें कितना ब्लेस किया। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको निश्चित रूप से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अनु भनोट आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा नमस्कार और सभी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दरबार में 96-97 में बुलाया था। और संगत जी, मेरे पापा की सडनली डेथ हो गई थी। और संगत जी, मेरे पापा ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और वही प्यार मुझे गुरु जी महाराज ने भी दिया है। या मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि मेरे पापा की जगह अब मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे वही प्यार दिया है। और संगत जी, जब मेरे पापा मेरी लाइफ से चले गए तब मैं बहुत बहुत दुखी थी। या मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे दुख का बहुत एक्सट्रीम फॉर्म था। संगत जी, मैं उसी दुख भरी लाइफ में अपने आप में खो गई थी। और संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरु जी महाराज ने कब मुझे उस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। गुरु जी खुद स्वयं शिव है, महाशिव है। और उन्होंने मेरे इस दुख को कैसे कम कर दिया, खत्म कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी, आज तक गुरु जी महाराज मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना स्पेशल फील कराते हैं। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ वो सारे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी कहते हैं, थिर कर बैसो हो हरिजन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का सबसे फेवरेट शब्द है और ये बिल्कुल ट्रू है। जब गुरु जी हमारे साथ है संगत जी, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी में रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई एंग्जाइटी में रहने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सिर्फ गुरु जी पे भरोसा रखना है और गुरु जी हमारे सारे काम बिल्कुल सही कर देंगे। संगत जी, जब मेरी पहली मुलाकात गुरु जी महाराज के साथ हुई तो गुरु जी ने मुझसे सब पंजाबी में बात की। चूंकि मैं भी पंजाब से हूँ तो मुझे सब समझ में आता ही है। गुरु जी ने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी, मेरा नाम पूछा, मेरा घर का एड्रेस पूछा और मैं सारे जवाब गुरु जी को इंग्लिश में दे रही थी। और संगत जी, गुरु जी महाराज बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। वो पास वाली संगत से पूछते हैं, एक ही हिंदी है। और संगत जी, गुरु जी मेरी बहुत खिंचाई कर रहे थे। और गुरु जी के पास आकर मुझे एहसास हुआ कि ये वही सदगुरु हैं, ये वही गुरु हैं जिनकी मुझे खोज थी, जिनकी मुझे तलाश थी। और गुरु जी ने मुझे कहा कि मांग की मांग दिए। और मैं सोच रही थी कि गुरु जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। और मुझे लगा कि तो बहुत सुनहरा मौका है और गुरु जी ने मुझे बोला है तो मैं तो इस मौके को जाने नहीं दूंगी। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मैं आपके पास दरबार में मांगने तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं सोच के बताती हूँ। गुरु जी मुस्कुराए, उन्होंने मुझे अपनी गद्दी के साइड में बिठा दिया और कहते हैं, अच्छा चल सोच ले। और संगत जी, मैंने वहाँ बैठकर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। और संगत जी, पूरे बॉलीवुड स्टाइल में मुझे व्हाइट कलर का डबल स्टोरी घर दिखाई दिया। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर मुझे व्हाइट कलर की गाड़ी दिखाई दी। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं गुरु जी को गुरु जी से मांग लेती हूँ। ये वही तो है जिनको मैं पूरी जिंदगी ढूंढती आई हूँ। ये वही पुण्य आत्मा है जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में चाहती हूँ। मैं इन्हें तो अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी। मैं गुरु जी को गुरु जी से मांग लेती हूँ। और बस जैसे मैंने सोचा, गुरु जी ने मुझे कहा, हाँ भाई,
सोच लिया। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज के पास बैठकर उनसे बातें करके मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत फॉर्मेलिटी मुझे निभानी पड़ रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार के किसी सदस्य से बात कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की सेवा दी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी महाराज की स्किन बिल्कुल बेबी स्किन थी, इतनी सॉफ्ट, ऐसा लगता था कि हमारे हाथों से कहीं उनकी स्किन पर स्क्रैचेस ना आ जाएं, इतनी सॉफ्ट। लेकिन संगत जी गुरुजी के चरण पूरे खुशबुओं से भरे हुए थे। और उसकी इंपॉर्टेंस संगत जी मुझे आज जाकर के समझ में आई, क्योंकि संगत जी तब तो इतनी अक्ल थी नहीं। उस वक्त तो ना मैंने हाथ धोए थे ना कुछ, बस गुरुजी ने कहा, मैंने उनके चरण पकड़ लिए। और जब मैं गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी, मुझे गुरुजी पर बहुत बहुत प्यार आ रहा था। मुझे समझ में ही ना आए कि मैं गुरुजी के चरण कैसे दबाऊं। मैंने उनके चरणों को अपने हाथों पे लिया, बड़े प्यार से सॉफ्टली उनके पैर दबाए। और मुझे लग रहा था संगत जी कि मैं और क्या कर दूं गुरुजी महाराज के लिए जो उनको अच्छा लगे। तो संगत जी मुझे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स आते थे। मुझे लगा कि मैं एक्यूप्रेशर कर देती हूँ गुरुजी को, शायद उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे एक्यूप्रेशर के जितने भी पॉइंट्स आते थे संगत जी, वो सब मैंने कर दिए। मुझे पता था कि उनको थोड़ा सा टेंडर लगेगा, लेकिन मुझे लगता था मन में कि गुरुजी को फायदा होना चाहिए, गुरुजी को इसका फायदा होना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। और बस मैं संगत जी गुरुजी महाराज के प्यार में बहती चली गई। और उसी प्यारी प्यार में मैंने उनके सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा दिए। और थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी कहते हैं, बस अब कर, और मांग की मांग दी है। और जो मैंने सोचा हुआ था मुझे तो वही मांगना था। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुजी कहते, अरे मैं वो बाबा थोड़ी ना जो दीक्षा देता हूँ। और संगत जी मेरी जो भी गुरुजी से आस बंधी थी वो सब टूट गई। मुझे लगा अरे मेरा रॉन्ग नंबर डायल हो गया। और मुझे लगा कि अरे मुझे यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, मुझे गुरुजी नहीं मिले। फिर गुरुजी मुझे कहते कि तुझे दीक्षा मिलेगी, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा था, मुझे वाकई में हमारे एक स्वामी जी हैं, उनसे दीक्षा मिली, वो भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन। संगत जी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे कहा कि मांग की मांग दी है, तब मुझे कोई अक्ल नहीं थी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। और हमें आज भी अक्ल नहीं है संगत जी कि हमें गुरुजी से क्या मांगना चाहिए। और उस समय तो गुरुजी ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गुरुजी महाराज के सामने जीरो होकर जाती हूँ, क्योंकि संगत जी जब मैं जीरो होकर जाती हूँ ना, तो गुरुजी महाराज स्वयं मुझे अपने आप सही रास्ते पर डाल देते हैं। और फिर जब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से स्वामी जी से मुझे दीक्षा मिली, उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ के बहुत सारे दरवाजे खुल गए, जो कि गुरुजी महाराज ने पहले से खोल के रखे थे। उसके बाद मेरा कनाडा जाने का हुआ। और उसके बाद संगत जी मैं यूएस पहुंच गई, जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस हाँ, मेरे दिल के किसी कोने में बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊं, और वो गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी कर दी। और उसके बाद संगत जी मैं यूएस में सेटल हो गई। उसके बाद मैं गुरुजी महाराज से थोड़ी दूर हो गई, क्योंकि मैं यूएस में थी, संगत से दूर हो गई थी और मैं बहुत मिस करती थी। लेकिन संगत जी हमारे तो गुरुजी महाराज जानी जान है, उनके देने के तरीके हजारों हैं। उसके बाद गुरुजी बड़े मंदिर चले गए और मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। और संगत जी 2013 में मुझे वापस इंडिया आने का मौका मिला। और जब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली है, अपना चोला छोड़ दिया है, तो मुझे बहुत धक्का लगा। और संगत जी मैं इंडिया 6 जुलाई को आई थी। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और कहा कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और पूरे रास्ते संगत जी हम गुरुजी महाराज के बारे में बात करते रहे। और गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि मुझे वहाँ पर सेवा करने का मौका भी मिला। मुझे बर्तन साफ करने की सेवा मिली, मुझे गुरुजी की जहाँ जोत जलती है वहाँ की सेवा मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। और इस प्रकार से संगत जी मेरी दोबारा जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। हालांकि गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा से थे। और उसके बाद संगत जी मैं यूएस वापस आ गई। और यहाँ हॉस्टल में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर गुरुजी के सत्संग होते थे और हम वहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। अपने आप सारे कनेक्शन बनने लग गए, गुरुजी के सत्संग हम अटेंड करने लग गए। और संगत जी उस समय हम लोग लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ रहे थे। और मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा, जो स्कूल में बातें होती है, मुझे गुरुजी महाराज वही लाइट ऑफ डिविनिटी में सत्संग पढ़ाते हैं। संगत जी आपने भी लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी है, दिव्य आभा बुक पढ़ी है, आपको पता होगा कि उसमें ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो किसी बच्चे के स्कूल से संबंधित हो। लेकिन मेरी बेटी को गुरुजी हर बात का जवाब दे रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं उसकी माँ नहीं थी, गुरुजी उसकी माँ थे। वो उन्हें गाइड कर रहे थे, वो उन्हें सोशलाइज कर रहे थे, वो अपने से जोड़ रहे थे। गुरुजी ने तो सिर्फ मुझे ऑनरशिप दी थी उसकी माँ बनने की। संगत जी मैं आपके साथ अपने सत्संग शेयर करती हूँ। 2016 में गुरुजी महाराज ने मेरी विश पूरी की और मुझे मेरे बच्चों के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी ये भी बड़ा बाई चांस ही हुआ। फरवरी में मैंने टिकट्स देखी थी और संगत जी फ्लाइट ह्यूस्टन से थी इंडिया के लिए, और मैंने टिकट ली नहीं थी, मैंने सिर्फ होल्ड की थी। लेकिन संगत जी जब 2 महीने के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो टिकट मेरे नाम हो चुकी थी। मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि संगत जी मैं बच्चों की कस्टडी शेयर कर रही थी और हमारा जो कम्युनिकेशन था, जो हमारा विश्वास था, वो उतना पक्का नहीं था। और गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स की संगत जी कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, हमारे बीच में बहुत प्यार है। और संगत जी बच्चों के साथ इंडिया जाना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि संगत जी उन दिनों बच्चों की
कस्टडी का विजिटेशन का जो राइट था संगत जी, वो मेरे एक्स हस्बैंड के पास था। और संगत जी इसीलिए मैं बहुत डरी हुई भी थी। और पहली बात संगत जी, मैंने टिकट्स बाय नहीं की थी, वो बाय डिफॉल्ट हो गई थी। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी का प्लान था, और जब गुरुजी का प्लान होता है संगत जी, तो हमें किसी भी बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और संगत जी हम लोग 1 महीने के लिए बच्चों के साथ इंडिया आ गए। और संगत जी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाए। हुआ ये संगत जी कि हमें हॉस्टल से फ्लाइट लेनी थी। गाड़ी मैंने ड्राइव की, गाड़ी के पीछे मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, हमारे सूटकेसेस थे इंडिया जाने के लिए। अब संगत जी उस समय ह्यूस्टन में फ्लड आया हुआ था। मुझे नहीं पता संगत जी कि I-10 के ऊपर मैंने कैसे गाड़ी चलाई है, क्योंकि संगत जी बहुत बहुत पानी था। उसके बाद सन बहुत शाइन कर रहा था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मेरी विंड स्क्रीन के सामने जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं तो कैसा काला धुआं निकलता है, ठीक उसी प्रकार मेरी विंड स्क्रीन के सामने अपने आप वो काला धुआं निकलता चला जा रहा था और ऊपर जाता जा रहा था। और मैंने देखा संगत जी कि थोड़ी देर बाद वही काला धुआं ओम का आकार लेता जा रहा है और ऊपर आकाश में उड़ता जा रहा है। उसके बाद संगत जी वो विजन हट गया और इतनी जोर से बारिश शुरू हुई संगत जी, इतनी सीवियर बारिश थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद संगत जी मेरे आगे एक ट्रक लगा जिसके पीछे कोई कंटेनर नहीं था, वो धीरे धीरे जा रहा था और मुझे सिर्फ और सिर्फ उस ट्रक की 2 लाइट्स नजर आ रही थी। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी कहर वाली बारिश थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय उन 2 लाइट्स के। और उन 2 लाइट के पीछे पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी और संगत जी वो ट्रक मुझे वहां से निकाल कर ले गया। अब जाकर समझ में आता है कि वो सब कुछ गुरुजी करने वाले थे, वो गुरुजी ही थे। और इस प्रकार से संगत जी हम ह्यूस्टन से फ्लाइट ले पाए और हम इंडिया आ गए। और एक छोटा सा सत्संग मेरे बेटे का शेयर करती हूँ संगत जी कि जब हम बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए गुरुजी महाराज के पास, तो वहां पर हमें जैसे हलवाई वाले जो बड़े बड़े समोसे होते वो हमें सर्व किए गए, वो हमें प्रसाद में मिले। तो संगत जी मेरा छोटा बेटा जो कि उस समय 6 साल का ही था, वो मुझसे कहता है कि मम्मा मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे फैट समोसा चाहिए, मोटा समोसा चाहिए, और देखिए गुरुजी ने मुझे बड़ा सा समोसा दे दिया। तो देखिए संगत जी छोटी सी अरदास भी गुरुजी ने कैसे पूरी की और तब से मेरा बेटा बहुत मानने लगा गुरुजी को। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हम लोग डुगरी गए, जलंधर गए और हमने जम्मू कश्मीर का भी ट्रिप किया। उस समय जम्मू कश्मीर बंद हो गया था, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमारी ट्रिप करवाई और हम जब दोबारा लौट कर आए तब तक वो जम्मू कश्मीर बंद हो गया था, डिक्लेरेशन आ गया था। मैं यही कहूंगी संगत जी की गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत प्यार से रखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बेटी अपने पिता के घर आई है और एक पिता अपनी बेटी के सारे नाजो नखरे उठा रहे हो। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी थी और गुरुजी ने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा था, और जो 2 विशेष मेरे विजन में आई थी, एक व्हाइट कलर का घर और एक सफेद गाड़ी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सफेद गाड़ी इंडिया में ही दिला दी थी। हालांकि उसको पाने की मेरी कोई चाहत नहीं थी, मेरे मन में कोई थॉट भी नहीं था। वो गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा बनी कि वो गाड़ी हमने खरीद ली। और संगत जी मेरी दूसरी विश व्हाइट कलर का डबल मंजिला घर, वो कैसे पूरा हुआ संगत जी। जब हम ह्यूस्टन जा रहे थे इंडिया की फ्लाइट लेने के लिए संगत जी, तब ह्यूस्टन में संगत जी हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं था। और ये भी गुरुजी महाराज की कृपा थी कि एक संगत फैमिली मिली जिन्होंने हमें ह्यूस्टन तक छोड़ा, हमारी गाड़ी वहीं अपने पास रखी। तो संगत जी वही परिवार हमें बाद में हमें कहता है कि आप हमारे घर के पास में एक घर ले लीजिए। और संगत जी मैंने बहुत मना किया, क्योंकि संगत जी उस समय ना तो मैं कोई जॉब करती थी और ह्यूस्टन में रहने का मेरा कोई रीजन बन नहीं रहा था, क्योंकि संगत जी ना तो मैं वहाँ रहती थी और ना ही मैं कोई जॉब करती थी। इसलिए संगत जी कोई लॉजिक नहीं था कि मैं वहाँ पर घर लूं, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी वो फैमिली हमें बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि आप प्लीज यहाँ पर हमारे पास में घर लो, हमारे सामने एक बहुत सुंदर घर है, प्लॉट खाली है, आप वो घर खरीद लो। और संगत जी मैं मना करती रही और ऐसे करते करते संगत जी पूरा साल निकल गया और एंड में संगत जी वहाँ पर सिर्फ वही एक प्लॉट बच गया, बाकी सारे सेल आउट हो गए। और वो फैमिली लगातार बहुत प्यार से हमें बोलती रही कि आप यहाँ घर ले लीजिए, घर ले लीजिए, और मैं बार बार मना करती रही। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा रूड हो रहा है। एक बार उनके यहाँ सत्संग था तो मैंने सोचा कि सत्संग है, मैं अटेंड भी कर लूंगी और वही नाइट स्टे करूंगी, उनसे बातें भी कर लूंगी। अब संगत जी रात में हम लोगों ने बातचीत करी तो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि सुबह हम आपको वो घर दिखा देते हैं, मिलवा भी देते हैं जिनका है, अगर आपको जमे तो लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। संगत जी रात में मैंने क्या किया, एक पोस्ट कार्ड मेरे पास रखा हुआ था, उस पे मैंने 7 डिजिट का एक नंबर लिखा, 5 डिजिट एक तरफ और डेसिमल के बाद 2 डिजिट एक तरफ, यानी कि टोटल 7 नंबर। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मुझे ये 7 नंबर मुझे आपने बता दिए, दिखा दिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप चाहते हैं कि मैं वो घर खरीदूं, वरना मैं घर नहीं खरीदूंगी। क्योंकि संगत जी ऑनेस्टली मैं कोई घर खरीदना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं थी। और संगत जी जब हम घर खरीदने जाते हैं तो जो उसको बेच रहा होता है तो वो अपनी हर कॉस्ट ले लेता है, गार्डन का, बैकयार्ड का, किचन में क्या क्या लगा है, घर में कौन कौन सा फर्नीचर है, वो सब कुछ इंक्लूड होके संगत जी जो कॉस्ट
कॉस्ट आई, ये वही कॉस्ट थी जो 7 नंबर मैंने पोस्ट कार्ड पर लिखे थे। और संगत जी मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुजी हैं, वो चाहते हैं कि मैं घर लूं। और संगत जी मैंने वो घर खरीद लिया। उसके बाद मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। इवन संगत जी मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर भी नहीं जाती थी। जो फैमिली थी वही सब लुक आफ्टर कर रही थी। और संगत जी जो फैमिली थी उन्होंने ही वहां जाकर के गुरुजी का जल प्रसाद भी छिड़का। फिर एक दिन मेरे पास बिल्डर का फोन आया और कहा कि मैडम आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, तो आपको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पर चाहिए। और संगत जी जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गई तो मैंने देखा कि घर पर आगे भी कागज लगा हुआ था, पीछे भी कागज लगा हुआ था। कुल मिलाकर मुझे लग रहा था कि सिर्फ लकड़ी का ढांचा है। और जैसे मैं बैकयार्ड में गई संगत जी, मुझे एग्जैक्टली सेम मुझे गुरुजी ने सपने में दिखा दिया था। और बैकयार्ड का जो दरवाजा है वो लिविंग रूम में खुलता था। और ऐसा ही हुआ। मुझे ये तक दिखा दिया था संगत जी कि लिविंग रूम में राइट हैंड साइड पर सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर की ओर जा रही है। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो संगत जी देखिए, जो सारी विशेष मैंने छोड़ दी थी वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे दी। और जो विश मैंने मांगी थी दीक्षा वाली, उसको पूरा करने के लिए मुझे गुरुजी महाराज से 14 इयर्स तक बिछड़ना पड़ा। और संगत जी अब तो मैंने कान पकड़ लिए हैं। मैं अब गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने जो छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशें थी, मैंने 2016 में सोचा था कि बच्चों को इंडिया ले जाऊंगी, दिल्ली ले जाऊंगी, बड़े मंदिर ले जाऊंगी, डुगरी ले जाऊंगी, जम्मू कश्मीर घुमाऊंगी। मैंने उसमें से कुछ भी गुरुजी से नहीं मांगा था। वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी की। और ये गुरुजी ही थे जो अपने आप मेरी टिकट्स भी हो गई। ये गुरुजी ही थे कि हम किसी को भी नहीं जानते थे, लेकिन इस फैमिली से हमें मिलवाया। और संगत फैमिली ने भी इतना प्यार दिया संगत जी, इतना प्यार दिया कि हमें लगा ही नहीं कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। वो हमें ह्यूस्टन छोड़ने आए, हमारी गाड़ी का टेक केयर किया, इवन हमें घर दिलाया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं नए घर में गई। मैं आज तक कभी किसी नए घर में नहीं रही थी। और संगत जी 2 महीने की बच्चों की छुट्टियां होने वाली थी और छुट्टियां होने में 1 हफ्ता बाकी था। हम लोग गए, हमने पोजीशन लिया और वापस आ गए। और संगत जी 31 मई महासमाधि दिवस का सत्संग मेरे नए घर में हुआ। और मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी की कैसे क्या करना है। इवन मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो ना मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं कुछ अरेंजमेंट कर सकूं। संगत परिवार ने ही सारा अरेंजमेंट किया। तभी संगत ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ और बहुत बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे नए घर को ब्लेस किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सत्संग में गुरुजी महाराज की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू जो कि मैंने मांगी भी नहीं थी। गुरुजी ने पूरा घर ब्लेस किया। गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस किया। एक बार की बात है संगत जी की जो फैमिली जिन्होंने हमें घर दिलाया था, वो आंटी बीमार हो गए और सुबह अंकल को अपने ऑफिस जाना था, तो मैं अपने घर से खाना बनाकर लेकर गई। आंटी उस वक्त अपने घर पर ही थे। और संगत जी मैंने गरम गरम दाल बनाई, भिंडी की सब्जी बनाई। और सब्जी को संगत जी मैंने ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाला और बंद कर दिया, जो कि बाहर से दिखाई दे रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस कंटेनर में संगत जी कंडेंसेशन की वजह से ओम दिखाई दे रहा था, त्रिशूल बन गया और न जाने क्या क्या बनता जा रहा था। और मुझे अभी तक याद है एक डेट वहां पर विजिबल हुई, 28 जून। मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि 28 जून 2018 इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन संगत जी मैंने हेल्प तो एक ही दिन की थी, लेकिन उसके बाद मुझे वहां रहना पड़ा। और 28 जून 2018 को संगत जी मेरा घर रेंट पे गया। ऐसे है संगत जी हमारे गुरुजी, ऐसी है उनकी कृपा। संगत जी मैंने अपने जीवन में कभी भी न पूजा पाठ की, न दान पुण्य किया, न कोई मेडिटेशन किया। और आज भी संगत जी ऐसा नहीं है। आज भी मैं एक जगह पर बैठकर मंत्र जाप पूरा नहीं सुन सकती। संगत जी इस पर मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। शाम को मैं और मेरे दोनों बच्चे गुरुजी का मंत्र जाप करते थे और मेरी बहुत दिल की इच्छा थी कि मेरे बच्चे हाथ जोड़े। किसके सामने जोड़े ये नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे यहाँ यूएस में आके अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से लॉस्ट हो जाए। और शाम को संगत जी हम लोग गुरुजी के आगे जोत जलाते थे, मंत्र जाप करते थे और आरती करते थे। और गुरुजी की जोत को हम सारे घर में ले जाते थे। बच्चे भी अपने कमरे में गुरुजी की जोत ले जाया करते थे। और संगत जी एक दिन मैं और मेरी डॉटर मंत्र जाप कर रहे थे बैठकर, और मुझे नहीं पता था कि मैं सिर हिला हिला करके मंत्र जाप करती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं बहुत मुश्किल से बैठती हूँ। 5 मिनट भी मैं बैठ गई तो बहुत बड़ी बात है। और संगत जी जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वहाँ गुरुजी के सारे स्वरूप लगे हुए थे और फायर प्लेस के ऊपर भी गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। और उस कमरे में आते जाते संगत जी फायर प्लेस के ऊपर रखे हुए स्वरूप से मैं रोज बातें किया करती थी। मैं कहती थी अच्छा गुरुजी आप यहाँ पर भी हैं। और संगत जी आते जाते मैं गुरुजी के उस स्वरूप के साथ बहुत शरारत करती रहती हूँ। अच्छा गुरुजी आप यहाँ पर भी बैठे हो, आप इसके अंदर भी हो। तो ऐसे ही एक दिन संगत जी मैं और मेरी डॉटर गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। मेरी डॉटर ने आंख बंद कर रखी थी और मैंने देखा कि गुरुजी उस स्वरूप से बाहर आ गए। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि संगत जी मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, सिर्फ मैं आंखें घुमा पा रही थी। तो मैंने आंखें घुमाकर देखा तो मेरी बेटी अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बेटी को हिला करके बताऊं, लेकिन संगत जी मेरी पूरी बॉडी
बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और मैंने देखा कि गुरुजी ठीक वैसे ही सिर हिला रहे हैं जैसे कि मैं सिर हिलाते हुए मंत्र जाप करती हूँ। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं उन्हें नमस्कार करूँ, मैं उन्हें प्रणाम करूँ। और बस संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मंत्र जाप हुआ और मैंने आंखें खोली तो गुरुजी वहां नहीं थे। मैंने अपनी डॉक्टर को बताया, वो भी बहुत खुश हुई। और संगत जी कई बार मैंने सत्संग शेयर किया है, तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज ये नहीं देखते कि आप कितना मंत्र जाप करते हो, कितना मेडिटेशन करते हो, कितनी पूजा पाठ करते हो। गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, हमारा सच्चा मन देखते हैं। गुरुजी तो अपनी संगत पर दुनिया की ऐसी कोई भी ब्लेसिंग्स ना हो जो न्यौछावर नहीं करते। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ। संगत जी हमारे घर में भी एक पेट हुआ करता था और गुरुजी ने उसको भी बहुत प्यार किया है। जब वो 11 साल की हुई संगत जी, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं दूंगी, क्योंकि संगत जी वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी। और संगत जी जो हम उसे हर महीने वैक्सीनेशन दिया करते थे, जो टैबलेट्स दिया करते थे, वो हमने बंद कर दी, ये सोच के कि ये इसको नुकसान करेगा। और संगत जी जब मैंने ये सब कुछ बंद किया तो मेरे पेट में हार्ट वॉर्म की सिम्टम्स आ गए। एक प्रकार की बीमारी होती है जो पेट्स में होती है। अब मेरे तो पैरों तले जमीन खसक गई और मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। उसका ब्लड सैंपल लिया गया, उसका टेस्ट किया गया और पॉजिटिव आया वो। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इसे आप अपने पास बुला लो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ इसको मेरी वजह से हुआ है। और ये जो बीमारी होती है संगत जी, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें दर्द बहुत होता है। और संगत जी जो मेडिकल रिपोर्ट करने वाला था उसका एक बार फोन आया और उसने कहा कि क्या हम आपके पेट की दोबारा रिपोर्ट ले लें। और मैं वैसे ही बहुत दुखी थी। मैंने बड़े ही भुजे मन से कह दिया कि ले जाओ ब्लड सैंपल। और संगत जी जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें ये बीमारी उसको नेगेटिव थी, यानी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी। गुरुजी ने उस रिपोर्ट को नेगेटिव कर दिया था। मतलब संगत जी देखिए हम कैसी छोटी छोटी चीजें गुरुजी महाराज से मांग लेते हैं और गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और संगत जी जो मेरा ह्यूस्टन वाला सत्संग है कि कैसे गुरुजी महाराज मुझे उस पानी में से, उस फ्लड में से, उस बारिश में से बाहर निकाल कर लेकर आए। जरूर मेरे कुछ बहुत माड़े कर्म होंगे जो गुरुजी ने मेरे कटवाए थे। फिर मेरे डॉग पर भी कृपा की गुरुजी ने। इवन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मेरे फैमिली मेंबर्स पे भी रही है। एक बार मेरी मम्मा बीमार हुई और उनका बहुत मन था इंडिया जाने का, और मैं मम्मी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी मम्मी का हम हार्ट टेस्ट कर लेते हैं। और संगत जी मैं बहुत डर गई थी। बैक ऑफ द माइंड में मुझे बहुत टेंशन चल रही थी। मैं कोई पूजा पाठ तो करती नहीं थी, बस मेरे दिल में गुरुजी महाराज के लिए बहुत सारा प्यार था। और संगत जी मैंने अपनी गाड़ी को सीधे इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा किया, मम्मी को उतारा कि आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और उनको कहा कि मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। और जब मैं गाड़ी पार्क करने गई संगत जी, तो मुझे वहां पर इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस परफ्यूम का गुब्बारा फोड़ दिया हो। और बस चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज से प्यार था, मुझे जैसे ही खुशबू आई मैंने कहा गुरुजी महाराज साथ में है, मम्मा को कुछ भी नहीं होगा, शी इज फाइन। और संगत जी मैं भागी भागी मम्मा के पास गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। उस दिन उस हॉस्पिटल में ज्यादा कोई भी नहीं थे और वहाँ के स्टाफ ने हमें ऐसे हाथ में उठा रखा था जैसे हम कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति हो। और संगत जी सारे टेस्ट हुए, उसकी जब रिपोर्ट्स आई संगत जी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। मम्मा इंडिया गई और बहुत हेल्दी हैं, आज भी बहुत अच्छे से हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली मुलाकात थी गुरुजी महाराज से, तो मुझे बोला करते थे कि तू इत्थे आया कर। और संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि वो कोई कैजुअल टॉक नहीं थी, वो गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और संगत जी हम नॉन स्टॉप ह्यूस्टन में भी हमने गुरुजी के सत्संग अटेंड किए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरी गाड़ी का पिछला टायर उतर गया और गाड़ी एक डिच में गिर गई, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी मैं सत्संग मिस नहीं करना चाहती थी, तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जितनी देर में इंश्योरेंस वाले आते, गाड़ी ले जाते, इंश्योरेंस क्लेम होता, उतनी देर में मेरी बेटी ने एयरपोर्ट से रेंटल गाड़ी ऑर्डर कर दी और हम उसमें बैठकर सत्संग अटेंड करने गए। और जहाँ पर सत्संग हो रहा था हमने उनको फोन करके बोला कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी। और संगत जी मुझे बहुत बुरा लगता है सत्संग में लेट जाना। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही है कि हम कभी भी किसी भी सत्संग में लेट नहीं पहुंचे। और उस दिन भी संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं इस सत्संग में लेट नहीं पहुंचना चाहती। और संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो ह्यूस्टन वाला हाईवे है उस पर वहाँ पर भीड़ ना हो, ट्रैफिक ना हो, गाड़ियां ना हो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियां थी और मैंने देखा कि वो गाड़ियां बहुत फास्ट जा रही है। तो मेरे मन में आया कि जब ये लोग भगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं भगा सकती गाड़ी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे हम सत्संग पर टाइम पर पहुंच गए और जैसे दरबार में गए सारी जगह भरी हुई थी और एक जगह खाली थी, वो भी गुरुजी के पास। और संगत जी मुझे वहीं बैठने का मौका मिला। ये सब कुछ संगत जी गुरुजी करने वाले हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गुरुजी महाराज ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होगा मैं अपने सत्संग और भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी
अगला सत्संग हम लुधियाना से रंजीत अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग शुरू से शुरू करो। मैं कब से गुरु जी से जुड़ा हूँ मुझे ये तो नहीं पता, और ये सब सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं कि हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ कब शुरू हुई, क्योंकि गुरु जी तो महाशिव हैं, हमारे पालनहार हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने गुरु जी के बारे में 5-7 साल पहले सुना था। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता था और मैंने खन्ना में भी काम किया है। तब मेरे पास गुरु जी की ब्लेस्ड की हुई गाड़ियां सर्विस के लिए आती थी, जिसमें ज्यादातर दिल्ली की गाड़ियां होती थी। उनमें गुरु जी के ब्लेस्ड स्टिकर लगे हुए थे। तब मैंने संगत जी से पूछा कि ये कौन से गुरु जी हैं, तो संगत जी ने बताया कि ये डुगरी वाले गुरु जी हैं और शिव के अवतार हैं और दिव्य शक्ति है इनमें। इसके बाद संगत जी बात आई गई हो गई, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और लाइफ ऐसे ही चलती रही। अभी 29 जुलाई 2024 को मेरी आंटी यानी कि मेरी वाइफ अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। ये सब मेरी आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया है। उसके बाद हमने रेगुलर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए और गुरुजी के मैसेजेस आना शुरू हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें कितनी बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरी आंटी तो गुरुजी के मंदिर जाने के लिए बहुत उतावली होने लगी। एक दिन मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा डुगरी मंदिर चले गए। हम बाय बस गए थे, लेकिन उस दिन मंदिर बंद था क्योंकि हम पूरी जानकारी लेकर नहीं गए थे, और वैसे भी जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक हम किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते। जब हम डुगरी मंदिर गए तो वहाँ के सेवादार अंकल ने बताया कि डुगरी मंदिर महीने के पहले संडे को ही खुलता है। हम थोड़ा निराश तो हो गए संगत जी, लेकिन हमने गेट के पास से ही मत्था टेका और बाहर से जल प्रसाद भर लिया। हम अभी बाहर ही खड़े थे, तभी स्कूटर पे एक सेवादार अंकल आए और हमारे पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा जय गुरुजी, और गुरुजी के बारे में बात करने लगे कि वो गुरुजी के साथ रहते थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। उन्होंने मेरे बेटे का नाम पूछा, हमने नाम बताया। उन्होंने कहा पूरा नाम बताओ। बेटे ने पूरा नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि इनका छोटा नाम मत लिया करो, और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमेशा इस पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और संगत जी, फिर वहाँ से अंकल चले गए। तब हमें एहसास हुआ कि शायद ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें और बेटे को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई और हम वापस घर आ गए। रास्ते में जब हम ऑटो में बैठे थे तो एक अंकल भी हमारे पास आकर बैठ गए और बेटे से बात करने लग गए और समझाने लग गए कि आप भी सीए कर लो, और उन्होंने कुछ बुक्स भी सजेस्ट की पढ़ने के लिए। और थोड़ी ही दूर के बाद अंकल उतर गए। हमें ऐसा लगा कि जैसे अंकल के रूप में गुरुजी महाराज आए थे मेरे बेटे को गाइड करने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, एक पिता की तरह छोटी छोटी चीजें समझाते हैं और नुकसान होने से बचाते हैं। गुरुजी ने कहा था कि नवरात्रि वाले दिन मैं और माता रानी आपके घर आएंगे। तो संगत जी, पहले नवरात्रि के गुरुजी ने हमें दर्शन करा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी सबका भला करें, पूरी संगत का कल्याण करें। जो भी संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनका भी कल्याण करें। संगत जी, सत्संग करने में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझ पर गुरुजी की बहुत कृपा रही है। मुझे गुरुजी का संदेश मिल रहा था, कुड़िए तेरी खुशियाँ दरवाजे पर खड़ी है, सत्संग शेयर कर और ढेरों ब्लेसिंग्स ले ले। और गुरुजी ने मुझे नवरात्रि में पूरे 9 दिन सत्संग शेयर करने को कहा। गुरुजी का आदेश है कि कुड़िए 9 दिन सत्संग शेयर कर और अपना मंत्र जाप करती रहे, तेरे सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हर बात का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बड़ा कष्ट छोटे में काट देने का शुक्राना, पूरे परिवार पर ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी, जुलाई से सितंबर तक मुझे शरीर में बहुत इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी और गुरुजी ने मुझे संकेत दिए कि कुड़िए तेरा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है बीमारी के रूप में, और वो मैंने काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। पिछले कई दिनों से वो बहुत बीमार थे और वो पहले से काफी ठीक है। गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत ब्लेस किया है। वो हर रोज उनका थोड़ा थोड़ा कष्ट काट रहे हैं। काला जादू, भूत प्रेत सब हटा दिया है, ब्लैक मैजिक भी खत्म कर दिया है। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत
बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतने अच्छे गुरुपा मिले हैं, इतना ध्यान रखते हैं, इतना तो अपने सगे माँ बाप भी नहीं करते। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं बहुत जल्दी गुरु जी का अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं जो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूं। संगत जी, बात जुलाई की है। जुलाई में मैं अपने घर गई थी अपने फर्स्ट कजिन की शादी के लिए। शादी का रिसेप्शन था और उससे एक रात पहले मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। हमारे पास दवाई भी नहीं थी और संगत जी, मेरी मम्मी एक हार्ट पेशेंट हैं और उन्हें पैरालिसिस भी है, साथ ही उन्हें सीवियर एंग्जाइटी अटैक भी आते हैं। उस रात भी उन्हें ऐसा ही अटैक आया। हमारी स्थिति ऐसी थी संगत जी कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा और उनकी जुबान मुड़ने लगी। यहाँ तक कि संगत जी, वो पानी तक नहीं पी पा रही थी। यह देखकर तो मेरा दिल टूट सा गया, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में अक्सर उनसे दूर रहती हूँ और 9 महीने के बाद ही परिवार से मिल पाई थी। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इस वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सके। लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास गुरु जी का सहारा है। मैंने तुरंत मन में गुरु जी का जाप करना शुरू कर दिया और जल लेकर अपनी मम्मी पर छिड़क दिया। मैं लगातार गुरु जी से प्रार्थना करती रही, गुरु जी आप तो सब जानते हैं, बस सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। और संगत जी, उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खुला था जिससे हम दवाई ला सके। मैंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया और प्रार्थना करती ही रही। संगत जी, गुरु जी की कृपा हुई और धीरे धीरे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक होने लगी और सुबह होते होते वह बिल्कुल सामान्य हो गई, जैसे कि रात को कुछ हुआ ही ना हो। मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए यह गुरु जी का करिश्मा ही था। गुरु जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस हमें अपने मन की बातें उनसे कहनी होती है। उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारी हर बात सुनते हैं। मैंने उसी समय तय कर लिया था कि मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी गुरु जी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।